सुबह उठते ही ऐसा बोला करो, और मैं प्रसन्न रहूंगा, ये कहने के बाद में ठाकुर जी का स्मरण करो, श्री जी का स्मरण करो, गुरुदेव का स्मरण करो, माता पिता का स्मरण करो। बात ऐसी है कि फेल कोई नहीं होता, लेकिन जब फेल होने के बाद व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, हां मैं फेल हो गया हूं, तो वो फेल हो जाता है। फेलियर फेल नहीं होता, फेलियर एक नया निर्माण होता है व्यक्ति का। आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति उसको उठा के देख लीजिए, उसने लाइफ में फेलियर देखा होगा, पर फेलियर के बाद उसने उस फेलियर को स्वीकार नहीं किया होगा, इसलिए वो बन गया। लेकिन जो व्यक्ति फेलियर आने पर स्वीकार कर लेता, अरे मैं तो फेल हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो वहीं रुक जाता है, वहीं स्तब्ध हो जाता है। फेलियर आने के बाद में, एक रुकावट आने के बाद में, एक पीड़ा आने के बाद में, ये मत सोचिए कि बस ये तो खत्म हो गई दुनिया, यहां मेरी नष्ट है। नहीं, अब वहां से प्रारंभ है। पृथ्वी का भी सबसे पहला निर्माण प्रलय के बाद ही हुआ है। प्रलय आवश्यक है हमारे जीवन में। अगर प्रलय नहीं आएगी ना, तो हम नया निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए फेलियर जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, कई बार संबंधों में हो, कई बार परिवार में हो। कहीं कहीं टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि टूटी हुई वस्तु जब पुनः निर्माण होती है तो पहले से अच्छी होती है, पहले से मजबूत होती है, पहले से श्रेष्ठ होती है। कोई सोचे मैं कभी फेल नहीं होना चाहिए, मैं कभी, एक बात बोलूं, ऐसे व्यक्ति अगर 50, 55, 60 वर्ष का कोई व्यक्ति है और वो कभी फेल ही नहीं हुआ, इतनी नेगेटिविटी होगी उसमें कि आप उसके पास बैठ नहीं पाओगे। अहंकार भरपूर होगा, उसकी बातों में अहमता ही अहमता झलकेगी, कोई मोटिवेशन बात वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? उसने फेलियर देखा नहीं कभी।